से संतों ने कहा, दशरथ जी ने कहा गुरुजनों से कि आप समझाइए जनक जी को, हम तो कहने के अब योग्य नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा उनसे, उनका प्रेम ऐसा है, भाव ऐसा है। अब श्री जनक जी महाराज से गुरुजनों ने कहा, जनक जी हमें पता है कि आप बारात को विदा क्यों नहीं करते, आपको यही लगता है बारात तो जाएगी जाएगी, साथ ही आपकी किशोरी भी यहाँ से चली जाएंगी, आपका वो प्रेम है किशोरी के प्रति जो आप इस बारात को विदा ही नहीं करना चाहते। पर जनक जी एक बात बताओ, कब तक विदा नहीं करोगे, कितने दिन तक विदा नहीं करोगे आप? कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब आपको अपनी बेटी को विदा करना ही होगा। आप ज्ञानी हैं जनक जी, जरा आप अपने ज्ञान को धारण करिए और बारात को विदा करिए। श्री जनक जी संतों की बात को न टाल सके, पूरे मिथिला नगरी में यह सूचना फैलाई गई, प्रसारित की गई कि प्रातः काल ही बारात विदा हो जाएगी। समस्त मिथिला धाम में अभी तक जो आनंद है, जो उत्सव है, जो एक इतना बड़ा आनंद का सागर उमड़ रहा है, जैसे ही सुना बस आज रात की बात है और सुबह ये हमें छोड़कर चले जाएंगे। समस्त मिथिलापुरवासी आज रात को किसी ने भोजन नहीं किया, किसी के गले से आज भोजन उतर ही नहीं रहा है। ये सोच सोच कर अब इनके दर्शन कब मिलेंगे, अब कब ये आएंगे, ना जाने अब आएंगे कि नहीं आएंगे, कब इनसे मुलाकात होगी। और साथ ही हमारी वैदेही भी चली जाएंगी। पूरी मिथिला नगरी रात्रि भर इसी शोक में डूबी रही। प्रातः काल का समय हुआ। प्रातः काल के समय में चारों कन्याओं को सुंदर श्रृंगार से अलंकृत करा गया है। चारों माताएं मेरी मैया सुनैना के कक्ष में पहुंची हैं और यहाँ पर मानस की कथा कहती है, माँ सुनैना ने अपनी बेटियों को बहुत सुंदर नारी धर्म का उपदेश दिया। मैया सुनैना अपनी चारों कन्याओं से कहती हैं, बेटी अब आप यहाँ से जा रही हैं, जैसे आज तक निमि कुल की मर्यादा को बना कर रखा था बेटी, अब रघुकुल का मान बढ़ाना। अभी तक आपके कंधों पर एक कुल का दायित्व था, उसके मान सम्मान को बढ़ाने का और सहेज कर रखने का दायित्व था, पर बेटी आज के बाद आपके कंधों पर दो दो कुल के मान सम्मान का भार है, उसे संभाल कर रखना। जैसे आपने यहाँ रहकर अपने पिता का मान बढ़ाया है ना किशोरी, अब वहाँ जाकर भी अपने पिता का मान बढ़ाकर रखना। पर बेटी ध्यान में रहे, दी हुई शिक्षा का स्मरण रखना, दिए हुए संस्कारों को याद रखना। अपने मायके पर कभी गुमान नहीं करना कि हमारा मायका बड़ा। बेटी अब वही तेरा घर है, वही तेरा जीवन है, तो उसका मान सम्मान बढ़ाना अब तेरी जिम्मेदारी है। मैया सुनैना कहती हैं, बेटी, और हर माँ को कहना चाहिए, बेटी को आप कूलर देकर, फ्रिज देकर, वॉशिंग मशीन देकर, बेड देकर, एलईडी देकर विदा कर देते हो, ये अच्छी बात है, पर ये वो सामान है जो आपकी बिटिया को बाहरी सुख देंगे। अगर आप संस्कार दे दोगे तो इनके अभाव में भी आपकी बेटी भीतर से सुख रहेगी, वो भीतर से प्रसन्न रहेगी। ये एसी, ये कूलर, ये फ्रिज, ये सब कुछ आप दे दो, पर अगर आपकी बिटिया का मन अशांत है तो ये लाख आप दे दो, वो सुखी रहने वाली नहीं है। बेटी को इस बात का अनुभव जीवन भर कराइए कि बिटिया तेरे पे कोई मुसीबत अगर आ जाती है ना, तो तू ये मत सोचना कि तेरा मायका तेरे लिए पराया है, तू सदैव यहाँ की बेटी है। पर बिटिया को ये मत सिखाकर भेजिए कि बेटा जरा सी समस्या हो तो मुझे तुरंत फोन करना। आपका ये दुलारना बिटिया का घर बसने नहीं देगा। आप अपनी बेटी को शुरू से आपने लाड में रखा, प्यार में रखा है, पर जो बेटी अभी तक अपनी माँ से सुख पाती आई है ना, अब उसे वहां जाकर सुख देना है। और जो सुख देने का काम करता है, जो सेवा का काम करता है, सेवक को कभी आराम नहीं मिलता है। सेवा करने वाला कभी आराम पा सकता है क्या?
दूसरे को सुख देने वाले का स्वभाव ये बन जाता है कि वो दूसरे के सुख में सुखी होता है, उसे आराम करने का समय नहीं मिलेगा। तो आप बिटिया से ये मत कहो जरा सी दिक्कत हो तो फोन करना, नहीं बेटी तू नए घर में जा रही है, हमारे घर में अगर चाय में 3 चम्मच चीनी पड़ती है, वहां पे शायद फीकी चाय पीते होंगे, तो वहां की आदत डाल लेना। बिटिया को ये बताइए नया घर है, नया परिवार है, नई रीतियां हैं, नए रिवाज हैं, बेटी ढलने का प्रयास करना। बेटी को ये सिखाकर भेजा जाए। उस पर ये बिल्कुल मैं बार बार कह रही हूं, उसको ये मत कह दो कि अब तेरा सब कुछ छूट गया। नहीं बेटा, सब कुछ आज भी है, पर स्मरण इस बात का रखना, पहले वो है और दूसरे नंबर पे हम हैं। हम क्या करते हैं, बेटी को भेज तो देते हैं, भेजने के बाद भी कहीं ना कहीं हम घर बैठे बैठे बेटी के घर का संचालन करते हैं, और ये कार्य सदैव घर तोड़ता है, ये कभी घर जोड़ नहीं सकता है। बेटी को थोड़ी परेशानी होगी, क्यों नहीं होगी। हम तो 9 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो चीजों को समझने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है, तो बिटिया को तो घर वहां बसाना है, महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, पर अगर आप ये शिक्षा देकर भेजेंगे वो धीरे धीरे सीख जाएगी। पर अगर आप ये कहकर भेजेंगे कोई दिक्कत मत सहना, बस मुझे बता देना, फिर बेटी को छोटी से छोटी चीज में समस्या नजर आएगी। अगर उसे सुबह जल्दी उठा दिया गया, उसको लगेगी ये तो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे शास्त्रों ने एक मर्यादा बनाई है, एक हर चीज का एक दायरा सुनिश्चित किया गया है। बेटी मायके में आकर खूब सुख ले ले, और ससुराल में उसका धर्म बन जाता है सेवा करना। ये मैं नहीं कहती, ये मेरे शब्द नहीं हैं, मेरी मैया सुनैना ने ये मैया जानकी को उपदेश किया है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। सास की सेवा करना, पति की रुख को देखकर कार्य करना, पति को कहना भी ना पड़े, केवल रुख देखकर समझ लेना, ये मेरी माँ का उपदेश है। मैया सुनैना कहती हैं बेटी, और हर एक माँ, शायद एक साधारण माँ भी यही कहेगी, सासू के निश दिन चरण दबैहा, ओ बिटिया सबसे पाछे खैहा। अब नहीं होती ये चीजें, पर जितने भी पहले के पुराने लोग बैठे हैं, शायद सबकी माँ ने उनको यही कहकर भेजा होगा। अब ये चीज अब तो ससुराल में भी उतना टाइट नहीं रखा जाता है, अब तो बड़ी आजादी धीरे धीरे मिल रही है, पर एक जो माँ का उपदेश उस समय होता था, मैं उसका वर्णन करती हूँ। ओ सासू के निश दिन चरण दबैहा, ओ बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, तो पानी दीहा धोवे पौआ। हो रही हा अगहन पूस महीना के बिहान बन के, ओ बेटी ससुरे में रही हा, तू चांद बन के बेटी ससुरे में रही हा। और माँ कहती है बिटिया दिन भर तो तुझे समय नहीं मिलेगा, पर शाम को शायद तुझे थोड़ा बहुत तो समय मिल जाएगा, तो शाम के समय का सदुपयोग तुझे कैसे करना है अब वो सुन। सांझ के तनिको समय जो पैहा, बिटिया सत्संग में मन लैहा। सांझ के तनिको समय जो पैहा, बिटिया सत्संग में मन लैहा। केहू के एक आहट पैहा, तो मुखड़ा
घूंघट में छिपैहा, हो रही हा घर में हीरा मोती की दुकान बन के, बेटी ससुरे में रही हा तू चांद बन के। और माँ कहती हैं बेटी, एक माता पिता के लिए सबसे गर्व का क्षण वो होता है जब एक पिता प्रथम बार विवाह के बाद प्रथम बार अपनी बिटिया के ससुराल पहुंचे। पिता हो या भाई हो, प्रथम बार अपने बिटिया के ससुराल पहुंचे, बहन के ससुराल पहुंचे और ससुराल वाले कह दें, भैया आपकी बिटिया जब से आई है ना, हमारा घर तो मंदिर बन गया है। ये वो क्षण होता है, पिता को अपने जीवन पर गर्व होता है, पिता को अपने संस्कारों पर गर्व होता है, ये वो पल होता है। मैया कहती हैं बेटी, सुनते जाई तोहर बड़ाई, हियरा जाई तब फुलाई, ऐसन करिहा सबसे प्यार की तोहरा बिन लागे अंधिया। ऐसा प्रेम करना ना बेटी कि तू चली आए ना तो घर सूना हो जाए, हमें ये सूचना भेजी जाने लगे जल्दी भेजो, हमारा घर हमारी लक्ष्मी के बिना अच्छा नहीं लगता। मैया कहती हैं बिटिया, इज्जत पगड़ी के जो गई हा, अपने पिता के सर को झुकने मत देना बेटी। इज्जत पगड़ी के जो गई हा, घर से बाहर कतहु न जइहा। घर से बाहर बिटिया बिना पूछे मत जाना, ये मेरी सीख है। मैया अनेक प्रकार से शिक्षा देकर भेजती हैं और उसके बाद माँ वैदेही अब पूरी शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं, एक एक बातों को सुन रही हैं। मैया सुनैना धीरज धर के बैठी है, माँ सुनैना रो नहीं रही है। माँ सोचती है अगर मैं रोने लगी तो वैदेही अधीर हो जाएगी, वो नहीं रो रही। एक बेटी, मैंने प्रारंभ में भी कहा, एक बेटी सब कुछ छोड़कर आती है, अपना सर्वस्व त्याग करके आती है। एक पिता किस तरह से अपनी बेटी को भेज देता है, ये उस पिता का हृदय जानता है। 25 साल 30 साल, अरे एक खिलौना भी अगर आप अपने पास 1 महीने रख लो तो खिलौने से भी मोह हो जाता है, टूट जाता है तो कष्ट होता है। ये तो बेटी है उसकी। 25 साल 30 साल तक पिता एक जैसे पौधे को एक माली सींच कर बड़ा करता है, ऐसे एक पिता अपनी बेटी को सहेज कर संभाल कर बड़ा करता है। और एक वो दिन आता है जब उसी पिता को अपनी बेटी को भेजना पड़ता है। आज के समय में अगर एक साधारण पिता के हृदय की मन स्थिति ऐसी होती है कि बेटी के जाने मात्र से जीवन भर में जो कभी ना रोया हो वो बाप भी रो देता है, वो कभी नहीं रोता। कोई समाज के व्यक्ति ने जिसकी आंखों में कभी आंसू ना देखे हों, वो अपनी बिटिया के विदाई पर फूट फूट कर रोता है। उसकी हृदय की उस पीड़ा की, उस वेदना की कोई वाणी से नहीं वर्णन कर सकता, विवेचना नहीं कर सकता। एक पिता का हृदय पूछो, एक भाई का हृदय पूछो, और ये तो बाबा जनक हैं जिनकी किशोरी जैसी बिटिया है। इनके हृदय की मनोदशा का वर्णन किसी कलम में वो सामर्थ्य है क्या जो लिखकर बता दे कि आज बाबा जनक की स्थिति कैसी है। ये विदेह राज कहे जाते हैं, जो अपने देह की ममता से भी परे हो गए वो विदेह कहलाए। पर आज वो विदेह राज की स्थिति ऐसी है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज्ञानी की स्थिति भी ऐसी हो सकती है। किसी ने कहा ये ज्ञानी बाद में है, एक पिता पहले है। ज्ञानी नहीं रो सकता, पर एक पिता को रोने का अधिकार है। ये पिता है।
बाबा जनक आए। कक्ष में पहुंचे, मैया जानकी की ओर देखा बाबा जनक ने। जिस प्रकार एक बछड़े को देख करके शाम को गोचारण करके लौट रही गौ माता अपने बछड़े के लिए दौड़ पड़ती है, आज बाबा जनक मैया जानकी को देखते ही दौड़ पड़े, जाकर अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाकर कहते, मैं नहीं जानता था कि ये धनुष भंग की प्रतिज्ञा मेरे लिए ये दिन लेकर आए। मैं जानता तो मैं सुनैना ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। संसार मुझे भले अज्ञानी कहता, मैं अपनी वैदेही को अपने हृदय से लगा कर रखता। मैं अपनी बिटिया को नहीं भेजता सुनैना। आज मेरी वैदेही मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैया सुनैना कहती है, महाराज धीरज धरिए, ये तो संसार का क्रम है, प्रत्येक बेटी अपने पिता को छोड़कर जाती है, तो हमारी वैदेही को भी तो जाना पड़ेगा ना। जनक जी कहते हैं, सुनैना वो पिता अपने प्राणों को रख लेते होंगे अपनी बेटी को भेजकर, ये जनक के प्राण सीता के बिना नहीं रहेंगे। मैं जी नहीं पाऊंगा सुनैना, मैं कैसे रहूंगा, मेरी सुबह कैसे होगी, मेरी शाम कैसे होगी। मैं अपनी वैदेही का मुख देख के बिना एक दिन नहीं गुजारता सुनैना, मैं कैसे जीवन बिताऊंगा। श्री जनक जी महाराज आज एक छोटे से शिशु की भांति आज रो रहे हैं। सभा आज देख करके महाराज जनक की इस स्थिति को समझ नहीं पा रही कि आज ये कौन से जनक का दर्शन मैं कर रहा हूं। ये विदेह राज जनक है, ये ज्ञानी जनक है, ये मिथिलापति हैं, ये कौन से जनक हैं। किसी ने कहा ना ये ज्ञानी जनक है, ना ये विदेह राज जनक है, ये पिता जनक है। श्री जनक जी महाराज ने हृदय से लगाया। गोस्वामी जी कहते हैं, सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ वे देही, व्याकुल कह
राज रुदन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भय विकल खग मृग एहि भांति, तो मनुज दशा कैसे कही जाती। ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैया किशोरी के माता पिता की ये स्थिति है। आज मिथिलापुर के प्रत्येक नर नारी, छोटे बालक हो, वृद्ध हो, युवान हो, आज प्रत्येक की यही स्थिति बनी है। मानो उन्हें लगता है हमारे घर से हमारी बहन या बेटी की विदाई हो रही। और आज भी मिथिला का भाव इतना सुंदर है। यहाँ पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज भी राघव जी को अपना पाहुन ही मानता है, किशोरी जी को अपनी बहन ही मानता है। लोग पूछते हैं किशोरी जी क्या लगती हैं, वो तो बहन है हमारी, और अगर वो बहन बन गई तो राम जी से तो अपने आप ही हमारा रिश्ता जुड़ गया। जनक किशोरी मोरी लागली बहिनिया मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा लागे मोर मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा लागे मोर हे मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी मोरी प्राण हूँ से प्यारी मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी मोरी प्राण होते प्यारे हे मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी मोरी प्राण हूँ से प्यारी हे मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी मोरी
दुल्हन के संगे जीवन बितैबे हे मिथिला के नाते। दुल्हा दुल्हन के संग जीवन बितैबे मिथिला के नाते। दुल्हा दुल्हन के संगे जीवन बितैबे हे मिथिला के नाते। ओ सुफल जनम होई मोर मिथिला के नाते। सुफल जनम होई मोर हे मिथिला के नाते। सुफल जनम होई मोर मिथिला के नाते। सुफल जनम होई मोर हे मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी लागली बहनिया ए मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा लागे मोर मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा लागे मोर। हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा लागे मोर मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा लागे मोर हे मिथिला के नाते। ओ प्राण धन कौशल किशोर मिथिला के नाते। प्राण धन कौशल किशोर हे मिथिला के राम जी पहुनवा लागे मोर ए मिथिला के नाते। मिथिला के प्रत्येक नर नारी मात्र का नहीं, यहाँ के जीव जंतुओं का भी किशोरी जी के प्रति अथाह प्रेम है, अगाध प्रेम है। और गोस्वामी जी ने प्रथमतः वर्णन मिथिला के नर नारियों का नहीं किया है, प्रथम में वर्णन मिथिला के जीव जंतुओं की दशा का है। शुक सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। वो व्याकुल कहीं कहाँ वे देही। ये सुनी धीरज परी हरिय ना